बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 मैथ्स का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस, किस तरह आपको पहचान होगी कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, वो चीज़ें अब इस एक्सरसाइज में यूज़ होने जा रही है। इसके अलावा जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें भी आज यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी जिनमें हमने रैशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने बताना है कि ये जो गिवन नंबर दिए गए हैं ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2.353535। यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो हमने कल पढ़ा कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो डेट्स वाई इट्स रैशनल नंबर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर ये बार है। बार का मतलब होता है कि ये 6 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों ने कल ये बात भी डिस्कस की, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर आ जाए तो वो कब रैशनल होगा और कब इरेशनल होगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं उनमें एक पैटर्न हमें देखने को मिले तो तब वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल। अदरवाइज जब कोई भी हमारे पास प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर होंगे। तो 0.666 ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.336067। यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई हमें प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो इट्स अ इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट वाला मैंने आपको कल बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होगा, 7 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, तो इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करके देखें तो इस डिवाइड करने के बाद भी आपको डेसिमल पॉइंट के बाद अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट डिजिट देखने को मिलेंगे और कोई पैटर्न नहीं होगा। तो ये उस तरह से भी पता चल सकता है। वरना एक मैंने आपको इजी ट्रिक बताई है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर वो वाले नंबर जो या तो अपने टेबल पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी के टेबल पे वो डिवाइड ना हो सके एग्जैक्टली, तो वो प्राइम नंबर होंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर 7 आ गया, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद ये ई और पाई को हमने कल भी डिस्कस किया, इनकी वैल्यूज हैं, आप कैलकुलेटर पे भी इसको निकाल सकते हैं। 7 1 8 2 8, कोई भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न नज़र नहीं आ रहा डेसिमल पॉइंट के बाद। इसी तरह पाई की वैल्यू में भी कोई भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं है, तो ये दोनों कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 क्या है, एक प्राइम नंबर और स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये आपने याद रखना है कि जब भी दो नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल जमा हो रहे होंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड स्क्वायर 13 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। तो स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 13 भी इरेशनल नंबर, तो ये दोनों इरेशनल नंबर मिलके क्या बनेंगे, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 15/4। इसको जब हमने डिवाइड किया तो 3.75 आएगा। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इनको हमने इस आइडेंटिटी से यूज किया कि a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने यूज किया। ये आइडेंटिटी यूज करके इसको हमने सोल्व किया। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और 2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने बताना था कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी आपको रैशनल नंबर आएगा तो उसको तो आपने सिंपल स्केल की हेल्प से नंबर लाइन पे ड्रा कर लेना है कि अगर 3 है तो किस तरह से ड्रा होगा,
और इसमें अब डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हमने नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रा करना है, और रैशनल नंबर है तो उसको हमने किस तरह से नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू, टू इज अ प्राइम नंबर, तो स्क्वायर रूट टू क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आ गया, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी जाए तो 1.4142, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा किस तरह करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है। ये स्क्वायर रूट टू को नंबर लाइन पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली 0 1 2 3। अब आपने देखना है यहाँ पे, जब हमने इसको स्क्वायर रूट टू को कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपने डेसिमल से पहले वाला डिजिट देखना है 1। 1 है तो जहाँ पे नंबर लाइन पे 1 है वहां पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 का एंगल। आप विद द हेल्प ऑफ डी भी इसको ड्रा कर सकते हैं, या स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन लगा लें तो वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना है, 0 से लेके ये 1 यूनिट यहां तक आपने कंपास ओपन करनी है। 1 यूनिट कंपास ओपन कर लिया आपने, तो 1 के ऊपर आके जहां पे आपने परपेंडिकुलर अपना ड्रा किया, परपेंडिकुलर को कट कर देना। मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो जब आपने इसको स्क्वायर रूट टू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे आपके पास 1.414 समथिंग आएगा। डेसिमल से पहले जो डिजिट होगा 1, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद 1 यूनिट इस मेजरमेंट की आपने कंपास ओपन की और 1 पे ही रख के उस परपेंडिकुलर को कट कर दिया। अब आपने जीरो को आपने जहां पे कट किया परपेंडिकुलर पे और 0 को आपने इनको आपस में मिला देना। अब ये मैंने कट किया था 0 से लेके 1 जितनी मेजरमेंट रख के, तो इसका मतलब ये वाली मेजरमेंट भी कितनी होगी, 1। तो ये तो ऑलरेडी 1 ही है। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, बेस कितनी है, ये चीज बेस 1, परपेंडिकुलर पे मेजरमेंट कितनी है 1, तो ये वाली मेजरमेंट कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज कितना होगा। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बेस क्या है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2। हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। अब देखिए जो हमने नंबर रिप्रेजेंट करना था वो क्या था, स्क्वायर रूट 2। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये स्क्वायर रूट 2 है, तो हमने इतनी मेजरमेंट की कंपास अब ओपन करनी है 0 से लेके यहाँ तक, ये मैंने ओपन कर ली। अब ये हाइपोटेन्यूज कितना था, स्क्वायर रूट 2, तो ये जो कंपास ओपन हुई है इसकी भी क्या मेजरमेंट होगी, स्क्वायर रूट 2। तो फिर 0 पे कंपास रखें और जहां पे कट हो रहा वहां पे कट कर दें। तो अब ये जो कट किया गया पॉइंट है ये कितना होगा, स्क्वायर रूट 2। क्यों स्क्वायर रूट 2 होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट के इक्वल कंपास ओपन की और 0 पे रख के कट किया, तो डेट्स वाई इट इज स्क्वायर रूट 2। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे हैं। अब हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री पे अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1.7 समथिंग आएगा। तो हमने किसको देखना है, डेसिमल से पहले वाली अमाउंट को 1 पे हमने क्या ड्रा कर लेना है, परपेंडिकुलर। 1 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये पिछले क्वेश्चन जितना स्टेप था। उसके बाद क्या करना है, हमने 0 से 1 इस मेजरमेंट जितनी हमने कंपास ओपन करी, 1 पे रख के अपने परपेंडिकुलर को कट कर दिया। जहां से परपेंडिकुलर कट हुआ उसको हमने 0 के साथ मिला दिया। ये 1 था, तो ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर भी हमने 1 की मेजरमेंट जितनी कंपास ओपन करके इसको कट किया था, तो ये भी क्या होगा 1। तो पिछले मैंने आपको ये सोल्व करके बताया कि ये किस तरह स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट 2 को अपना बेस कंसीडर करें। तो इस स्क्वायर रूट 2 के इस कॉर्नर पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब आपने क्या करना है, 1
वन मेजरमेंट की कंपास ओपन की और इस परपेंडिकुलर को कट कर दिया। वन मेजरमेंट की कंपास ओपन करके कट किया तो ये कितनी मेजरमेंट होगी, वन। बेस आ गई हमारे पास। इस केस में देखें, इनको पहले मैं मिला दूं, परपेंडिकुलर ड्रा किया ना हमने, तो अब देखें इनको मैंने मिला दिया। अच्छा, यहाँ पे बेस कितनी है, स्क्वायर रूट 2। ओके, बेस के बाद ये परपेंडिकुलर कितना हमने ड्रा किया, 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। डेट्स मीन 0 से लेके यहां तक जो मेजरमेंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो हमें स्क्वायर रूट 3 ही चाहिए, तो 0 से लेके यहां तक कंपास ओपन कर लेंगे हम। ये हमारे पास अब ओपन होगी कंपास स्क्वायर रूट 3 की। तो 0 के ऊपर रख के यहाँ पे नंबर लाइन पे कट करेंगे, जहां पे कट होगा ये पॉइंट हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। ये जहां पे कट हुआ ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। क्यों हम ये इरेशनल नंबर को क्यों हम इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डेफिनेट, कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता। इस वजह से हम इसको इस तरह से ड्रा करते हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह -2 1/7। इसको जब हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 7 2 टाइम 14 और +1 15/7। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास पैटर्न देखने को मिल रहा है, 14285 14285। तो ये वाली अमाउंट, ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर होगा। अब 2 पॉइंट समथिंग है तो -2 पॉइंट समथिंग है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, -2 और -3 के दरमियान। तो अब इसको आपने ध्यान से समझना कि अब इसको हम किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। -2 और -3 के दरमियान लाइक आ रहा है, तो -2 और -3 वाला हमने ये जो इंटरवल है इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमने देखना है यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 7। तो 7 से एक डिजिट कम 6, -2 और 3 के दरमियान 6 लाइन्स लगा लेनी है, ठीक है। 6 इक्वल लाइन हमने लगा ली -2 और 3 के दरमियान। और उसके बाद न्यूमिनेटर पे देखना 1, जहां पे -2 है उसको 0 कंसीडर करना है, इस वाली लाइन को 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1। तो न्यूमिनेटर पे 1 था, तो इस 1 वाली को हमने कंसीडर कर लेना। ये वाली जो हमारी लाइन होगी ये -2 1/7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5/8। ये ऊपर थोड़ी गलत बन गई थी, ये 0.625। दैट्स मीन इट्स अ रैशनल नंबर। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, तो लाई कहाँ पे कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे, 0 और 1 वाला इंटरवल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने न्यूमिनेटर में देखा, सॉरी डिनोमिनेटर में देखा 8 है, 8 से 1 माइनस किया 7, 8 से हमने जब 1 माइनस किया 7, 7 इक्वल लाइन्स हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है 0 और 1 के दरमियान। अब उनमें से सिलेक्ट कौन सी होनी है, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है 5। तो 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, जो यहाँ पे अमाउंट हो वहां से उससे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 वाली लाइन सेलेक्ट कर ली है, 5/8 हमारा यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली आगे भी क्वेश्चंस हैं। इसको जब हमने 11/4 में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड किया तो 2.75 आया, 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, 2 और 3 वाला इंटरवल सेलेक्ट किया, 4 है तो 3 इक्वल लाइन्स लगाई, इक्वल इंटरवल की, इक्वल साइज की। उसके बाद हमने सेलेक्ट कौन सी करनी है, 3 वाली। 2 से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 0 1 2 3। ये वाली लाइन क्या होगी, 2 3/4। ये थे स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, उसके बाद रिप्रेजेंट किस तरह करना है नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसके बाद हम उसमें हमने देखा किस तरह से हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। 2 तरह की हमने टाइप्स देखी कि इरेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो आपकी ओल्ड 9 की बुक में भी था। अपना ख्याल रखें तब तक।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेशन में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।